पटना के गर्दनी बाग में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। लगातार शिक्षा को लेकर उतरते हैं और अपनी मांगे पूरी करते हैं। ये जो नजारा आप देख रहे हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अतिथि सहायक शिक्षकों का है, यानी कि गेस्ट फैकल्टी। आपको पता होगा कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी होते हैं ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। कहना है इनका, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हम सभी बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं। हम लोगों की नियुक्ति के 3 से 4 साल हो गए। हम लोगों ने कोरोना काल में भी सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार ई कंटेंट के माध्यम से छात्रों को पढ़ाने का काम किया है। और आज जब सरकार एक ओर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से नियमित शिक्षकों की बहाली कर रही है, तो हमें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो इसी संबंध में हमारी सरकार से एक ही स्पष्ट मांग है कि जब कल तक हम अच्छे थे तो आगे क्यों नहीं, क्योंकि हमारी सेवाएं 11 महीने के लिए है। प्रत्येक 11 माह के बाद हमारी सेवा का मूल्यांकन करके सरकार के द्वारा पुनः नवीनीकरण किया जाता है, तो फिर नियमितीकरण क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग की जो बहाली हुई है प्रॉपर बिहार सरकार और यूजीसी के द्वारा उसी मापदंड पर जिस पर की नियमित की बहाली हो रही है, उसी पर हम लोग का भी विज्ञापन के द्वारा उसी बोर्ड के माध्यम से सिर्फ अंतर इतना ही है। हम लोगों ने विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई कमेटी के आयोग के छत के नीचे हम लोगों ने इंटरव्यू दिया, और यह जो नियमित की भाइवा हो रहा है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के छत तले सिर्फ एक छत का अंतर है। और हम सभी गेस्ट प्रोफेसरों को नियमित आने पर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसलिए हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारी सेवा को नियमितीकरण किया जाए, ताकि हम सभी परमानेंट जॉब की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग परमानेंट चाह रहे हैं, इसलिए कि हम सभी जब 3-4 साल यहाँ पर काम कर चुके हैं, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारा उम्र की सीमा भी बढ़ती जा रही है, हमारे परिवार बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, और समाज में ये सरकार के द्वारा बनाई गई छवि का क्या होगा, जिससे कि कल सरकार ने हमें प्रोफेसर माना, व्याख्याता माना, हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, बच्चे को अच्छी डिग्रियां प्राप्त हुई, और आज वह जब शिक्षक सड़क पर दिखेंगे हो गया तो आप लोग को जॉब छुड़वा दिया जाए। बिल्कुल, हम लोगों से यूज एंड थ्रो की पॉलिसी सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है। हम लोग यह कहना चाह रहे हैं कि सरकार, जब हम लोग कल अच्छे थे तो आज हम में क्या हो गया जो हम लोग को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हमारी वही योग्यता है जो नियमित के लिए निर्धारित की गई है, चाहे वह राज्य सरकार हो या यूजीसी के द्वारा हो। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं। क्या कुछ मांगे हैं मैम आपकी? हमारी मांगे यही है कि आप जो परमानेंट बहाली कर रहे हैं विश्वविद्यालय सेवा आयोग से, आप वो भी कीजिए और हम लोगों को अपने पद पर बने रहने दीजिए। हम लोग यही चाहते हैं कि आप जिस रूप में हम लोगों को रखे हैं उसी रूप में आप हमारी सेवा को 65 साल तक के लिए समायोजित कीजिए। मैं डॉक्टर लवली, RN कॉलेज हाजीपुर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम लोग पिछले 3 साल से कार्यरत हैं। मैं पहले लंगट सिंह में थी, अभी यहाँ RN कॉलेज में हूँ। गेस्ट फैकल्टीज के आने से, प्रोफेसर्स के आने से, गेस्ट प्रोफेसर्स के आने से शिक्षा स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। आप बच्चों से पूछ सकते हैं या आप फिर कॉलेज में जाके वहां से पता कर सकते हैं कि गेस्ट फैकल्टी तन मन धन से अपने कार्य को कर रहे हैं। हम लोग कोविड के समय में भी कार्य करते रहे, लेकिन सरकार का हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमें 11 महीने तक हमसे कार्य लिया जा रहा है और 1 महीने हमको उपवास के लिए छोड़ दिया जा रहा है। आप व्रत कीजिए, अगर मन होगा तो फिर से आपको रिन्यूअल करेंगे, नहीं होगा तो नहीं। तो ये मनसा नहीं चलेगी। हम लोग PhD करके आए हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। आप क्या समाज को संदेश देना चाह रहे हैं कि आप अपने द्वारा दिए गए शिक्षा पर ही सवाल उठा रहे हैं, उनको बार बार साक्षात्कार करने के लिए कह रहे हैं कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देंगे, आप बार बार साक्षात्कार दीजिए। आपको किस पे संशय है? अपनी व्यवस्था पर है, या फिर आप जो ये छात्र का वो एडमिशन में आप उसका सीट बढ़ा रहे हैं, तो आप हम लोगों को रखेंगे, फिर भी आपको और शिक्षकों को व्याख्याताओं की बहाली करनी होगी। तो फिर हम लोगों के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं एक ही चीज कहती हूँ कि अतिथि व्याख्याताओं का यह नारा है, समायोजन अधिकार हमारा है। मैं नीतीश सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके कानों तक यह आवाज जाए और अगले जून में हम लोगों को फिर यहाँ बैठना ना पड़े। 30 साल जीवन के देने के बाद अब नौकरी छीन लीजिए। 3 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं। मैं डॉक्टर कविता कुमारी BN मंडल यूनिवर्सिटी से। अगर देखी जाए, शिक्षा की नीति देखी जाए तो कैसी दुर्भाग्य है कि 3 साल ड्यूटी करने के बाद सरकार कह रही है कि हटाया जाएगा।
ये कैसे पॉसिबल है? जो यूजीसी का मापदंड था उसी अनुसार हम लोग का सिलेक्शन हुआ है, उसी अनुसार सारा क्राइटेरिया को हम लोगों ने फुलफिल किया है, फिर कैसे किया जा रहा है कि हटा दिया जाएगा? और सबसे बात ये देखी जाए कि सरकार ने कहा था कि जब तक बीपीएससी से कोई नहीं आएगा तब तक आप लोग ड्यूटी पे अपडेट रहेंगे, लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि 11 महीने के लिए, चूंकि 240 दिन अगर हम लोग का ड्यूटी अपडेट हो जाएगा तो हम लोग कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। सरकार उसको रिन्यूअल के नाम पे हम लोग को 11 महीने का ड्यूटी करवा रहा है और जून का हम लोगों को छुट्टियां दे दिया कि जून में आप लोगों को लिव विदाउट पे, मतलब पेमेंट भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सरकार की कैसी शिक्षा नीति है? अगर गेस्ट फैकल्टी के अनुसार देखा जाए तो आज हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेजेस में पढ़ाई अच्छी व्यवस्था हो रही है, छात्र का अनुपात बढ़ते जा रहा है, टीचर और प्रोफेसर का कम। ये नीतीश सरकार जी से यही कहना है कि छात्रों का अनुपात बढ़ता जा रहा है तो हम लोग को 65 साल कर दिया जाए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे हैं क्योंकि ये गेस्ट फैकल्टी है और अब जब इनका कार्य पूरा हो जा रहा है तो इनको हटाया जा रहा है और परमानेंट टीचर्स की बहाली की जा रही है। इनकी मांग ये है कि जब अपनी जिंदगी के इतने साल दे दिए तो अब क्यों ये जॉब से हटाया जा रहा है इनको, और ये परमानेंट जॉब की मांग कर रहे हैं। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।